ओम शांति। मुरली में आने वाली कहानियों में आज हम सुनेंगे अल्लाह अव्वल दिन और जादू का चिराग। और आध्यात्मिक भाव क्या है इस कहानी का वो भी हम समझेंगे। तो अल्लाह अव्वल दिन की कहानी इस प्रकार है। अव्वल दिन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह बहुत कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास दो वक्त की रोटी तक का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। एक दिन अव्वल दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थककर जब वह घर पहुंचा तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि न हो। अव्वल दिन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अव्वल दिन ने कहा, जी हाँ। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था। अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अव्वल दिन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए। बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। बेटा अव्वल दिन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भरकर खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमाकर आया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल प्रातः अव्वल दिन को कुछ काम से बाहर ले जाऊंगा। हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अव्वल दिन को लेकर शहर से बाहर एक जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ। वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अव्वल दिन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई कि वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अव्वल दिन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर जेबें भर ली और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अव्वल दिन का ध्यान दीपक की ओर गया। वही कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अव्वल दिन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, उसने कहा। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अव्वल दिन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यही रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अव्वल दिन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी।
थककर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन उसके सामने प्रकट हो गया। अव्वल दिन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज में वह जिन बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अव्वल दिन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? तो जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अव्वल दिन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन ने पलक झपकते ही अव्वल दिन को उसके घर पहुंचा दिया। अव्वल दिन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। अब इस कहानी का आध्यात्मिक भाव इस प्रकार है। अल्लाह अव्वल दिन, अल्लाह माना शिव बाबा और अव्वल दिन माना आदि सनातन देवी देवता धर्म। जैसे दिखाते हैं कि ठगा करने से अव्वल दिन को राजाई मिल गई, ऐसे ही हम जब शिव बाबा को याद करते हैं तो शिव बाबा हमें सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। तो इस प्रकार अल्लाह अव्वल दिन की कहानी का आध्यात्मिक भाव है। तो इस कहानी का आध्यात्मिक भाव क्या है वो आप सबने समझ लिया होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।